सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो ये हाथ किसने बांधे थे वजीर आजम के, और अब आसिफ अली जरदारी कह रहे पहला टारगेट होंगे मेरा। वजारत उज़्मा ने हाथ बांधे हुए थे और अब वो समझ रहे हैं कि जब वजारत उज़्मा नहीं होगी और हाथ खुल जाएंगे तो वो किसी का भी गिरेबान पकड़ सकेंगे, किसी के भी ऊपर हाथ डाल सकेंगे। और हाथ डालने की जितनी भी बातें हैं वो बाद अज़ कामयाबी जो तहरीक अदम एतमाद है शायद उसके बाद की बात कर रहे हैं। एक वज़ीर आज़म जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के पास जिसके पास वो कभी भी नहीं गए थे, पूरी हिस्ट्री में वो कभी नहीं गए उस तरफ को, यानी यहाँ तक कि इक़्तिदार की ज़रूरत के वक्त भी वहाँ नहीं गए। और उससे कुछ ही अरसा पहले, सालों की बात है, बरसों की बात है, ये कराची शहर के सड़कों और शाहराहों पर नारे लिखे गए थे, गालियाँ लिखी गई थी और उनको पता है कि गालियाँ किसने लिखी थी और कैसे लिखी थी, चले गए। और सियासत में ऐसा होता रहता है। लेकिन जा रहे थे तो अपने साथ सिंध से ही कम से कम उन वज़रा को भी साथ लेते जो उनकी काबीना में शामिल हैं। ये जो अपनी पार्टी के वज़रा को लेकर गए, जो अपनी पार्टी के वज़रा थे, अली जैदी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, दीगर वज़रा थे, तो दो वज़ीर और थे, उनको बुलवा लेते, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को बुलवा लेते कि वो भी तो वज़ीर हैं, और मोहम्मद मियाँ सुमरो को बुला लेते, वो भी वज़ीर हैं। तो ये दो वज़रा भी साथ होते, थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता, लेकिन वो वज़न नहीं बढ़ा इसलिए कि पीर पगारे ने मुलाकात से इनकार किया, कहा ये कि उनकी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है। तो जब किसी की तबीयत नासाज हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, बाबर डगर साहब कराची आए हैं, तो वो इसलिए नहीं आएंगे मेरे घर के मैं बीमार हूँ, वो तो आएंगे कि यार ये बीमार है, मैं इनको पूछने चला जाऊँ और इनकी तबीयत पूछूँ। तो ये चले जाते, कहते जी मैं पीर साहब आपको पूछने के लिए आया हूँ, आपकी तबीयत पूछने आया हूँ, लेकिन इनके मिजाज में नहीं है। ये अपने दोस्तों को भी नहीं पूछते हैं, बहुत करीबी अजीज़ दोस्तों को भी नहीं पूछते हैं। जब कोई नहीं साथ रहता, रहीम उल हक साथ दे रहे थे, उस वक्त रहीम उल हक की जनाजे में भी नहीं गए थे, उनको पूछा भी नहीं था। खैर इस तरह की बहुत सी और चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ऐसी कोई दो टाक बात नहीं हुई है कि जनाब आप बिस्मिल्लाह आएँ और हम आपका साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक मेरी इतलात है कि 90 हमारे हवाले किया जाए और एमक्यूएम की जो एमपी हॉस्टल था वो हमारे हवाले किया जाए और वो जिना ग्राउंड जो है वो हमारे हवाले किया जाए। 90 के इर्द गिर्द जो हमारे ऑफिस हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ। कराची शहर, हैदराबाद और सिंध भर में जो हमारे, लेकिन खालिद मकबूल ने यह भी कहा था कि 90 तो हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों मांगेंगे। वो अपनी गुफ्तगू में उन्होंने बात कही थी। चलें, अगर 90 उनका नहीं है तो बाकी जो दफातर हैं वो तो बहरहाल उनके सेक्टर और यूनिट ऑफिस जो हैं उनके बंद पड़े हुए हैं और वो उन्होंने खुलवाने की बात की, हैदराबाद में खुला है, आगे बात नहीं बढ़ी है। ठीक है। और ये भी कि एमक्यूएम के सारे वोट भी उन्हें मिलते हैं, तब भी उनकी मंशा और उनकी मर्जी पूरी नहीं होती है। सही है, ठीक है, पॉइंट टेकन। ज़ाहिर एमक्यूएम अभी भी शशुपंज का शिकार है। काफ लीग ने भी एक तरह से ये कह दिया है कि भाई अगर हमारे पास भी सिचुएशन तब्दील हुई तो फिर हम अपनी हिकमत अमली को भी चेंज करेंगे। तो बाबर डोगर साहब, ज़ाहिर पंजाब से शुरू हुआ एक मामला और बुज़दार साहब को हटाते हटाते यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई वज़ीर आज़म के खिलाफ। अब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नाकाम, ये तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन जो ये मुलाकातें हुई, लाहौर में भी हुई, फिर यहाँ भी हुई, क्या लग क्या रहा है आपको, हवा का रुख किस तरफ है? मेन सबसे बड़ा सूबा था जहाँ पर पीटीआई को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और यहाँ पर बड़ी सीनियर लीडरशिप थी। जब पीटीआई बन रही थी, जब 2018 के इलेक्शन थे तो इमरान खान तो बनी गाला में थे, अलीम खान और जहांगीर तरीन लोगों को यहाँ से पकड़ कर बनी गाला लेके जाते थे और वहाँ पर पार्टी ज्वाइन करवाते थे। और उसके बाद जब इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे आज़ाद कैंडिडेट जो यहाँ से जीते, उन सब को यहाँ से लेके बनी गाला ले जाया गया, पीटीआई ज्वाइन करवाई गई और उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट बनवाई गई। जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई तो उस वक्त अलीम खान भी इग्नोर हो गए, जहांगीर तीन भी इग्नोर हो गए और उस वक्त इमरान खान उस्मान बुज़दार को एज सीएम पंजाब ले आए। अब पौने 4 साल के बाद आप देखें कि क्या गवर्नेंस होगी उस्मान बुज़दार की कि पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है।
यहाँ पर आज गजनफराबाद छीना उन्होंने एक मीटिंग की, 12-13 MPs उनका एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसमें आए और वो उस्मान बुज़दार के एंटी अगेंस्ट ग्रुप है, जहाँ G3 ग्रुप जो है उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आरिफ नकई ने उनको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं बात करती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।